दर्शकों को स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते दिन भर की खास खबरें। भारत भारती जैन संस्कार महिला मंडल द्वारा बाल विहार में पक्षियों को पानी हेतु बांटे गए सपूरे समाजसेवी महिलाएं रही उपस्थित। कलेक्टर व एसपी सहित वरिष्ठ जनों की उपस्थिति में होनहार छात्रा का हुआ स्वागत व सम्मान। आईसीआईसीआई कंप्यूटर सेंटर पर उज्जवल भविष्य की दी शुभकामनाएं। और मुक्तिधाम में लकड़ी और कंडों के रखरखाव व पानी से सुरक्षा हेतु समाज सेवी राहुल अग्रवाल द्वारा बनवाया जा रहा है 10,000 स्क्वायर फीट का टीन शेड। अब खबर विस्तार से। शनिवार को भारत भारती जैन संस्कार महिला मंडल द्वारा बाल विहार के नारायण मंदिर के पास पक्षियों के लिए पानी के पात्र का वितरण किया गया। सकोरे प्रदान के मौके पर मंडल प्रमुख नीता सर्राफ, सपना जैन, विद्युत जैन, निधि जैन, शीतल जैन, विभा जैन, नीतू जैन व मास्टर सम्यक जैन उपस्थित थे। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत की जाने वाली कार्यवाही में पीओएस मशीन की उपयोगिता सार्थक सिद्ध होगी। एसपी मोनिका शुक्ला ने प्रेस वार्ता के दौरान बात कही। आपकी गाड़ी का चालान होना फॉर एग्जांपल, तो इसका गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर भी होगा और मान लीजिए इसमें 15 दिन का टाइम है। वो टाइम अगर बाद में उसने नहीं भरा, कोर्ट से समन जाएगा उसको, फिर भी नहीं भरा तो ये कापी आरटीओ के पास भी लिंक होगी, तो आरटीओ उसका लाइसेंस नवीनीकरण में उसको दे देगा। अच्छा, इसके लिए आज कितने 8 बना है। ट्रायल बेसिस पर अपन ने ट्रैफिक थाने में 8 बना है। कल सभी थाने वालों की बैठक रखी गई यहाँ कंट्रोल रूम में 11 से 1 बजे। तो सभी थाने के अधिकारियों को इसकी सिखलाइश दी जाएगी कि इससे कैसे एंट्री होती, कैसा होता है। हर थाने में एक अकाउंट ऑफिसर रखा रहेगा जो उसके पैसों का हिसाब किताब करेगा कि कितने का चालान आया, कितने का पैसा है, और वो फिर ट्रेजरी में जमा हो जाएगा। अभी हर थाने को 1-1 दिए, हर थाने से अभी हम 2-2 लोगों को सिखा रहे हैं। फिर धीरे धीरे 2 लोगों को सिखाएंगे, पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के बाद 2 लोगों को सिखाएंगे। मतलब धीरे धीरे मुख्यालय द्वारा चालान, मोटर व्हीकल एक्ट के चालान काटने के लिए 20 नई पीओएस मशीन विदिशा जिले को दी गई है, जो सभी थानों में 1-1 मशीन दी जाएगी। इस मशीन के द्वारा किसी भी व्यक्ति का जब मोटर व्हीकल एक्ट पर चालान बनता है तो कैश, कार्ड या 15 दिन के बाद तक भुगतान इस पर किया जा सकता है। कोई व्यक्ति इस पर कार्ड लगाएगा और कार्ड के बाद उसकी गाड़ी की एंट्री की जाएगी और ये रसीद उसको दे दी जाएगी। इससे जितना दूरस्थ थानों में जो भी चालानी कार्रवाई की जाएगी तत्काल हमारे कंट्रोल रूम के सर्वर पर आ जाएगी। तो इससे भ्रष्टाचार की शिकायतें भी कम होंगी और लोगों को एकदम क्लीन सिस्टम हो जाएगा कि हाँ साहब, हमको तत्काल रसीद मिल गई। बड़ा बाजार स्थित माताजी के दरबार के सामने भीषण तापमान व सूर्य देव की तपन के बीच विश्व कल्याण हेतु अग्नि तप विनोद बाबा द्वारा किया गया। पूर्व में भी विनोद बाबा के द्वारा देश की सुख शांति व मन चैन हेतु अग्नि तप किया जा चुका है। देखिए आप नजारा इनकी भक्ति और शक्ति का। बस स्टैंड क्षेत्र में शनिवार को 2 गुटों में आपस में झगड़ा होने पर मामला सिटी कोतवाली पुलिस के पास जा पहुंचा। दोनों गुटों के लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर कार्रवाई की है। टीआई आशुतोष सिंह द्वारा जानकारी दी गई। तुम्हारी मान लो, कितना मारे कहीं पकड़ो।
अभी बस स्टैंड पर झगड़े की सूचना प्राप्त हुई थी 2 लोगों के बीच। उनको राउंड ऑफ कर लिया गया है, समुचित प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाती है उनसे अब वो भी बताएंगे, तथ्य अपना पक्ष रखेंगे, इस पक्ष के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। उनके जो 2 पक्ष हैं अभी आए हैं जस्ट। मुक्तिधाम में खुले आसमान के नीचे लकड़ी और कंडे रखे रहते हैं। बारिश काल में लकड़ी और कंडे खराब हो जाते हैं, जिनके गीले होने के कारण दाह संस्कार में बड़ी समस्याएं पैदा होती हैं। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए इनकी सुरक्षा हेतु समाज सेवी राहुल अग्रवाल द्वारा मुक्तिधाम में करीब 10,000 स्क्वायर फीट का टीन शेड बनवाने का पुनीत कार्य करवाया जा रहा है। मुक्तिधाम के सचिव मनोज पांडे द्वारा जानकारी दी गई। वर्षा काल में मुक्तिधाम में जो लकड़ी खुले में पड़ी रहती है, मैं तो बहुत कई सालों से लगातार प्रशासन से कहता भी आ रहा हूँ और जनप्रतिनिधियों से मेरा निवेदन था कि शेड बना ले तो लकड़ी गीली होने से बच जाएगी। कंडे जरूर हमने सुरक्षित कर लिए हैं, लगभग 1.5 से 2.5 लाख कंडे हम लोग वर्षा काल में रखते हैं। लेकिन खुशी की एक बात है कि शहर के समाज सेवी राहुल अग्रवाल हैं और राहुल 10,000 स्क्वायर फीट का शेड शायद इस वर्षा काल में पूरा कर लेंगे। तो खुशी की बात शहर को भी और हम सबको भी है कि चलो एक शेड तैयार हो जाएगा तो लकड़ी गीली होने से बच जाएगी मुक्तिधाम की। शनिवार की रात में पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी आने से महंगाई की मार कुछ हद तक लोगों पर कम होगी। लोगों ने बढ़ती महंगाई से त्रस्त होकर कुछ राहत की सांस ली। आमजन का क्या कहना है, सुनिए आप। बहुत अच्छी बात है, और भी कम हो सकता है। उम्मीद है कि जो है और भी कम होगा। बस आप कैसा महसूस कर रहे हैं, पेट्रोल से राहत कितनी मिली आपको? बहुत मिली, 8-10 रुपये मिली, बहुत अच्छी बात। क्या कहना चाहेंगे सरकार के बारे में? बहुत अच्छी बात है, सरकार जो कर रही है बहुत अच्छी कर रही है। जो महंगा था पहले उसके बारे में? हाँ, जो महंगा था उसमें जो है दुख होता था, पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है, कम हो रहा है तो हमें शांति मिल रही है। और क्या ये चुनाव आ रहा है, इस चक्कर में तो नहीं कर दिया चुनाव? नहीं, ये तो हम नहीं बोल सकते। जी अचानक पेट्रोल के दाम सस्ते हुए, क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छी बात है। जनता बहुत पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से जनता परेशान थी। सरकार का एक बहुत अच्छा निर्णय है, सभी के हित में पेट्रोल डीजल के दाम कम होने से लोगों को राहत मिली है, बड़ी खुशी की बात है। और इसके लिए सरकार को भी धन्यवाद देते हैं, सभी सियासतदानों को भी धन्यवाद देते हैं। नगरीय क्षेत्र में देशी व अंग्रेजी शराब की दुकानों पर बड़ी संख्या में मदिरा प्रेमी पहुंचते हैं। देखने में आता है कि शराब की दुकानों के आसपास रोड पर ही खाली पानी के पाउच और डिस्पोजल काफ़ी मात्रा में पड़े रहते हैं। साफ सफाई न होने से उक्त क्षेत्र में काफ़ी गंदगी रहती है। प्रकृति और पर्यावरण को भी काफ़ी नुकसान भी पहुंचता है। इस संबंध में वन विभाग के अधिकारी से हुई चर्चा तो उन्होंने बताया कि समाज के साथ साथ प्रकृति को भी नुकसान पहुंचता है और इसका ख्याल रखना अति आवश्यक है, वरना आने वाली पीढ़ियों को भुगतना होगा। भाई जब इसके बारे में जो है आगे चल के ये नुकसान देगी। नालियाँ जो नाली भरा रही है उससे पाउच से भरा रही हैं, पौआ पड़े हैं, पौओं से भरा रही है, और उसको आगे चल के वो नाली जाम हो जाएंगी। जाम होने के बाद में वो पानी कहाँ जाएगा, घरों में भराएगा पानी। पर्यावरण के लिए कितना नुकसान है? बहुत नुकसान है भाई सब। आप पीते हैं, पाउच और डिस्पोजल रोड पर छोड़ जाते हैं, हवा आंधी चलती है, घरों में भराते हैं, उड़ते हैं, कचरे के रूप में इकट्ठे होते और आगे चलकर नालियाँ चौक होगी इससे। ठीक है, सबसे पहले तो ये पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर पन्नियाँ होने से हमारे एक तो पूरा कैंपस भी गंदा हो रहा है, इसके पन्नियाँ उड़ती हैं यहाँ पर आके। दूसरा यहाँ पर मवेशी जो गाय वाय होती है, अगर ये भी खा लेंगी तो इससे इनकी मृत्यु हो सकती है। साथ में ये पर्यावरण को बहुत ज़्यादा प्रदूषित कर रहे हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो इसको हटाना ही सबसे अच्छा बेहतर तरीका होगा। यहाँ से साफ़ सुथरा हो जाए यहाँ पर। तो जैसे कि आपकी जो सेंटर के सामने जो कलारी है उसमें ही आपके दरवाज़ों पर, आपकी जो कर्मचारी हैं उनके दरवाज़ों पर अड़े हुए हैं और दिक्कत होती है, आपका क्या प्रयास रहेगा इसको हटाने के लिए? कलारी को नहीं, ये जो हाउस की बात कर रहे हैं हम सफाई अभियान चलवा सकते हैं। इसके अलावा तो नगर निगम यहाँ पर है कार्यरत, तो हम नगर निगम में एक आवेदन दे देंगे कि यहाँ पर सफाई हो, क्योंकि सफाई हमारे यहाँ पे कैंपस भी इससे गंदा बहुत ज़्यादा हो रहा है। हम यही चाहते हैं और हम हमारी तरफ से भी एक सफाई अभियान चला के आसपास का कुछ कचरा हटवा देंगे। कांची मोहल्ला स्थित माता बड़ोवाली मंदिर में सुंदरकांड के पाठ का आयोजन हुआ, जब बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी लोग पहुंचे और सुंदरकांड के पाठ का लाभ लिया।
पूरनपुरा गली नंबर 5 के रहवासी जर्जर और खराब सड़क के चलते पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन के निवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी सड़क की परेशानियां उन्हें बताई और सड़क निर्माण की मांग की है। समस्याएं हैं, उन समस्याओं के हल के लिए, निराकरण के लिए आज हम आदरणीय भाई साहब टंडन जी के पास मिलने आए थे कि नगर पालिका के माध्यम से प्रयास करके वो हमें पानी और बिजली की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं। और उन्होंने आश्वासन दिया है सीएमओ साहब को भी फ़ोन लगाकर चर्चा करके। साथ ही जो हमारे कॉलोनी के बिल्डर हैं उन्होंने कॉलोनी में कई कमियां छोड़कर वो चले गए हैं, उनकी बात भी की उनसे हमने। उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया है कि सभी प्रकार की समस्याओं का समय रहते निराकरण करेंगे। हम लोग यहाँ रोड नंबर पूरनपुरा गली नंबर 5 की स्थिति बहुत ख़राब, उसकी समस्या को लेके आए थे कि अभी जो स्थिति है हम लोग को आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है हम लोग, और आने वाले समय में जब भी हम बरसात आ गई और पानी गिर गया तो हमको निकलना वहाँ से मुश्किल हो जाएगा। तो बड़े बड़े डंपर वगैरह निकलते हैं तो वहाँ पर गड्ढे हो गए हैं, नालियों का पानी बह रहा है। मुकेश टंडन जी के पास का निवेदन लेके आते हैं कि उस रोड को जल्दी ठीक करा दें, नहीं तो बड़ी दुर्घटनाएँ वहाँ पर घट सकती हैं। ग्राम बरखेड़ा जागीर की होनहार छात्रा रौनक चौकसी पिता अनिल चौकसी ने कक्षा 10वीं में गांव के ही शासकीय विद्यालय में टॉप 10 की सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। विदिशा मैसी, मोनिका शुक्ला और कलेक्टर उमाशंकर भार्गव व परिजन कल्याण समिति द्वारा ICICI कंप्यूटर सेंटर में स्वागत व सम्मान किया गया। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन, मनोज कटारे, राकेश शर्मा सहित वरिष्ठ जन उपस्थित थे। में 86.2% उन्होंने हासिल किया है। हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा विदिशा न्यूज़।